झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसको लेकर अभी हमारे साथ गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू जी बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से विजयदशमी के उपरांत तमाम आपके दर्शकों को नवरात्र की, दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, पहला सवाल मेरा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कितने तैयार है? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल आसन्न चुनावों के मद्देनजर तैयारियां अपनी करता है और हर राजनीतिक दल के तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिल्कुल तैयार है। और हम ये मानते हैं कि ये चुनाव अपने नियत समय पर शायद नहीं होने जा रहे हैं, जैसी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। लगभग ये 40 दिनों पहले झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी को समाप्त होता है और हमें लग रहा है कि 40 दिनों पहले ये चुनाव हो जाने की संभावना है। जनता ने मैंडेट 5 वर्षों के लिए दिया था, उसके 40 दिनों में कटौती करना भी कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों का हनन है। लेकिन जो भी हो, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव में अपने पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। सर, एक और सवाल है कि विपक्ष ने एक नारा दिया था, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। इसको किस तरह नजरिए से देखते हैं? कि विपक्ष के नारे अपने समर्थकों को उत्साहित करने के उद्देश्य से होते हैं। वो समर्थकों को इन नारों से तो उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन रह गया सवाल जनता का, तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 5 वर्षों में सरकार ने बहुत सारे जनापेक्षी फैसले किए हैं और हमें ये लगता है कि झारखंड की जनता हेमंत सरकार के इन फैसलों को, हेमंत सरकार की कार्यप्रणाली को, हेमंत सरकार के शासन को सराहती है। तो भाजपा का यह जो जुमला है, ये जुमला ही रह जाएगा। झारखंड की जनता पर इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ने जा रहा है। सर, 5 साल जो है विधानसभा, गिरिडीह विधानसभा में आप बहुत सारा योजनाओं को काम किए, चाहे वो रिंग रोड की बात हो या तो गिरिडीह बाईपास की बात हो, यानी टोटल। तो आप इसको गिरिडीह को किस स्थान में मानते हैं? देखिए, पूर्ववर्ती विधायकों ने अपने दौर में अपने तरीके से काम किए। मैंने भी पूरी ईमानदारी के साथ जनता ने जो मैंडेट मुझको दिया था, जो जनादेश दिया था, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। मैं यह मानता हूं कि सतत प्रयास से और हेमंत सरकार की नीतियों के चलते मैं गिरिडीह विधानसभा में बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाने में कामयाब रहा जो कभी यहाँ के लोगों के लिए दिवास्वप्न होता था। जब सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी के लिए पहला पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री, जो शिक्षा मंत्री भी थे, उनको लिखा था, तो लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया था कि केबी सहाय के बाद तो गिरिडीह में कोई कॉलेज ही नहीं बना, ये यूनिवर्सिटी की बात करता है। तो उनके इस व्यंग ने, उनके इस उपहास ने मुझको कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रदान की और मैं पूरी ताकत से लगा रहा और आज धरातल पर सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी है। लोग आईटीआई खोलकर खुश हुआ करते थे। मेरा गोल था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज लाऊं। सरकार ने हमारी बातों को माना, गिरिडीह को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात मिली। पीरटाण मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा सुदूरवर्ती और दुरूह इलाका था, जो विकास की रोशनी से लगातार वंचित रहा। पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल में, 19 वर्षों के कार्यकाल में झारखंड गठन के बाद पीरटाण में विकास की योजनाएं बिल्कुल नहीं चली। मेरे लिए चुनौती थी। मैंने अपने चुनावी भाषणों में या जनता के बीच जनसंपर्क में यह कहा था कि आज विकास के पैमाने पर 1 नंबर में गिरिडीह नगर है, 2 नंबर में गिरिडीह का मुफस्सिल इलाका है और तीसरे नंबर पर पीरटाण आता है। मैं यदि जीतता हूं तो वैसी स्थिति में इन तीनों को मैं बराबर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि गिरिडीह नगर और गिरिडीह सदर प्रखंड में बहुतेरे विकास के काम हुए हैं। पीरटाण उपेक्षित है, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा काम करके उसको बराबरी मिलाना है। तो पीरटाण के लिए मैंने 639 करोड़ की एक मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना लाई, जिसका शिलान्यास हो चुका है, जिसका सर्वे का काम चल रहा है, जो जनवरी माह में संभवतः धरातल पर उतर जाएगा। तो ये दूरगामी सोच के नतीजे थे, ये दीर्घकालीन परिणाम थे कि पीरटाण के 165 गांवों तक सिंचाई का पानी पहुंचे, 116 नए तालाबों का निर्माण उसमें है। तो ये तमाम योजनाएं पीरटाण से जो पलायन था उसको रोकने में कारगर होंगी। जब हर खेत को पानी मिलेगा तो हर हाथ को काम मिल जाएगा।
और जब खेत में पानी और हर हाथ को काम रहेगा तो लोगों को मुंबई दिल्ली परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही मेरा उद्देश्य भी था। ये अभी हमारे साथ जो थे गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार सोनू थी, उन्होंने स्पष्ट साफ शब्दों में कह दिया कि झामुमो जो है पूरी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कमर कस ली है। अब देखना है कि चुनाव आयोग कब तक इसकी घोषणा करता है। संतोष तिवारी, 99 न्यूज गिरिडीह।